नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:36 पर तेज झटका महसूस किया गया। कई सेकंड तक धरती डोलती रही है। भूकंप की तीव्रता मध्यम दर्जे की थी, लेकिन केंद्र दिल्ली में ही होने की वजह से पूरे एनसीआर में तेज कंपन लोगों ने महसूस किया। इसकी गहराई जमीन में 5 किलोमीटर नीचे थी। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पूरे इलाके में धरती इतनी तेज हिली कि लोग नींद से जाग उठे। तेज आवाज की वजह से भी लोग डर गए थे। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। इसका केंद्र दिल्ली के पास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था, इसीलिए तेज झटके महसूस हुए हैं। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस होने लगा। भूकंप सुबह 5:36 पर आया, जिससे लोगों की नींद उड़ गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नई दिल्ली इलाके में था। केंद्र धौला कुआं के पास दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के बेहद नजदीक बताया जा रहा है, जो कि अरावली क्षेत्र का हिस्सा है। जमीन के सतह से महज 5 किलोमीटर नीचे यह हलचल हुई है। केंद्र नई दिल्ली में होने की वजह से एनसीआर में तीव्रता बहुत अधिक थी। जमीन के नीचे प्लेटों की हलचल की वजह से तेज आवाज भी सुनाई दी। तेज कंपन और अजीब सी आवाज एक साथ महसूस किए जाने से लोग बेहद डर गए। एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया है कि भूकंप का केंद्र धौला कुआं में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास था। अधिकारी ने यह भी बताया कि जहां भूकंप का केंद्र था उसके पास एक झील है। ये क्षेत्र हर 2 से 3 साल में एक बार छोटे और कम तीव्रता वाले भूकंप का अनुभव करता रहा है। उन्होंने कहा है कि 2015 में यहाँ 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए। लोगों में दहशत फैल गई और वे एहतियात अपने घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल कहीं से कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने लिखा है लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील करते हैं। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जिससे यहां मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा रहता है। समय समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, लेकिन इस तीव्रता के झटके बहुत समय बाद महसूस किए गए हैं। दशकों बाद भूकंप का केंद्र भी दिल्ली के पास रहा है। कंपन इतना जोरदार था कि लोगों के घरों के अंदर बेड, पंखे और अन्य चीजें हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे धरती के अंदर कुछ बड़ी हलचल हो रही हो। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सब हिलने लगी। दिल्ली में नेताओं ने भी भूकंप की पुष्टि करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया है। भाजपा नेता है तजिंदर बग्गा। उन्होंने सवाल पूछते हुए पोस्ट किया भूकंप, जबकि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ऐसा ही पोस्ट शेयर किया। दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया, हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर कॉल करें। गत 7 जनवरी को दिल्ली में झटके महसूस किए गए थे, जब तिब्बत में 6.8 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक्स पर भूकंप को लेकर पोस्ट किया है और सभी की सुरक्षा की कामना की है। उन्होंने लिखा है, अभी अभी दिल्ली में जोरदार भूकंप आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग सुरक्षित हों। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि दिल्ली, नोएडा और अन्य एनसीआर शहरों में आए भूकंप का केंद्र 28.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन जमीन के नीचे चल रही हो। एक व्यक्ति ने कहा सब कुछ हिल रहा था। स्टेशन पर एक वेंडर ने कहा कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए और सब कुछ हिलने लगा, कई ग्राहक चिल्लाने लगे। अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे एक अन्य यात्री ने बताया कि भूकंप के झटके बहुत कम समय के लिए महसूस किए गए, लेकिन तीव्रता इतनी अधिक थी ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन बहुत तेज गति से आई हो। तिब्बत में 7 जनवरी को आए 3 सिलसिलेवार भूकंप में 126 लोगों की मौत हुई थी और बड़े पैमाने पर
बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।